हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मेरा जैसा कि फ़िज़िक्स का पेपर हो चुका है, और अगर पेपर की बात करें तो मुझे कोई इतना इजी नहीं लगा, बट हाँ बहुत बच्चों को मतलब सब बच्चों को इजी लगा। हाँ मतलब अगर एक बात कही तो पेपर उतना ज़्यादा हार्ड तो नहीं था, बट क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं, बिकॉज ऑफ मेरा पहला और दूसरा पेपर गंदा गया था, तो उस वजह से मेरा ये पेपर भी गंदा तो गया है। बट ठीक है, मतलब इसमें मेरे पासिंग मार्क्स तक आई थिंक आ जाएंगे। और क्वेश्चन तो बहुत लाइक मतलब वैसे रिपीटेड तो नहीं थे, अगर मैं बोलूँ तो मतलब प्रीवियस ईयर से तो नहीं, मुझे ऐसा लगा कि थे। और मतलब ऐसे जो कभी मतलब ठीक है, हमें ऐसा लगेगा पढ़ के कि ये हमारे सिलेबस से है, ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि बाहर से है, बट अगर करने पे आए तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो अब वैसे तो इसके बाद हमें नहीं करनी चाहिए, वैसे इसके बाद अब हम करके वैसे कुछ कर नहीं पाएंगे, बट मैंने सोचा कि आप लोग को मैं बता दूं कि मेरा लाइक इतना कठिन पेपर फिज़िक्स हो चुका है, पर मेरा उतना अच्छा नहीं गया अगर मैं बताऊं तो। और अब जो मेरा बच जाता है वो है केमिस्ट्री और इंग्लिश, बस 2 बचे हैं। बहुत खुशी भी हो रही है, बट ठीक है, मतलब पेपर अच्छे नहीं गए तो क्या हुआ, मतलब गई तो सही ना, इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। और अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो एक मिनट है, मैं आप लोग को ये वाला क्वेश्चन दिखाना चाह रही हूँ। जो ये है, ये वाला न्यूमेरिकल ना, इसमें मतलब ये मुझे तो नहीं आया। मतलब देखो, अगर मैं बात करूँ तो कुछ कुछ क्वेश्चंस तो लाइक ऐसे थे जो मेरे से मतलब बिल्कुल ही नहीं बने, और कुछ ऐसे थे कि ठीक है, मतलब मैं उनमें ना मतलब कुछ भी अपने मन से लिख कर आई हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरा पेपर मतलब पास होने लायक गया भी है या नहीं। बट मैं ऐसा है ना, मैंने वो नहीं लिखा जो लाइक क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहिए। मैंने क्या लिखा, जो मैं पढ़ के गई हूँ मैंने उसको घुसा रखा है, कहीं भी घुसा रखा है। मतलब बने ना बने उससे कोई मतलब नहीं था मुझे वहाँ पे। बस अगर मैं आपको जैसे कि एग्जांपल दे सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि यहाँ पर हमें कुछ कुछ ऐसा लिखा था, मैग्नेटिक डोमेन्स इन फेरोमैग्नेटिक, हमें कुछ कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन करना था। मैंने सुना फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, तो मैंने उनमें डिफरेंस लिख दिया, क्या कहते हैं, पैरा फेरो और डायमैग्नेटिक में, उनमें डिफरेंस लिख दिया। तो अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे ही थे, मतलब कि क्वेश्चंस अच्छे थे, मैं अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाई। और अभी मैंने यहाँ पर थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर ली है, बिकॉज बैकग्राउंड यहाँ पे अच्छा है, आपको पता ही है। और अभी वैसे मैं मतलब आके मैं सीधे सो गई थी, और प्रॉपर मैंने बिल्कुल बढ़िया करके 3-4 घंटे की नींद ले ली है, जिसका कि मेरी ज़िंदगी में कोई काम नहीं है, क्योंकि मुझे दोबारा सोना है। मतलब लोग सोते हैं इसीलिए क्योंकि उन्हें नेक्स्ट पेपर का पढ़ना होता है, पर मैं सोती हूँ इसलिए क्योंकि मुझे और सोना होता है। दोबारा मुझे सोना ही है, और अभी मैं सो के ही उठी हूँ। अब मतलब केमिस्ट्री के लिए जो है ना, सिर्फ 2 दिन मिले हैं, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे क्या करने वाली हूँ। बट मतलब ठीक है, फिज़िक्स का उस हिसाब से तो ठीक गया है कि पास होने लायक हो जाएगा, बट अब केमिस्ट्री का देखना पड़ेगा कि क्या होता है। और फिर उसके बाद तो सिर्फ इंग्लिश बचता है, जिसके लिए हमें क्या कहते हैं 9 डे मिले। उसमें मतलब मुझे भी नहीं पता कि हम क्या करने वाले हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा होगा जो पूरे 9 दिन इंग्लिश पढ़ेगा। पढ़ भी सकते हैं बच्चे, अब जो होता है पता नहीं। और बाकी ऐसा लग रहा है कि पेपर ख़त्म ही हो गए हैं, अगर सच बात बताऊँ तो। वो क्योंकि ठीक है, 2 बचे हैं। आई नो कि केमिस्ट्री थोड़ा सा हार्ड है, उसमें मुझे ध्यान देना चाहिए, और इंग्लिश भी कोई इतना ईजी नहीं है, बट हाँ उसके लिए 9 दिन है, तो फिर वो हो जाएगा, मतलब एडजस्ट तो ही जाएगा। और बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी ठीक है। पेपर मतलब कि ठीक गया, जितना सोचा था उतना हार्ड नहीं था, बाकी सही था, इतना कुछ वो नहीं था। और आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने सोचा कि आप लोग को मैं बता दूँ कि मेरा फिजिक्स का पेपर हो चुका है। और बैकग्राउंड तो आप देख ही सकते हो, आपको बैकग्राउंड अच्छा लगता है इसलिए मैं रो रो जहाँ पे वीडियो बनाने आ जा रही हूँ। और अगर आपको कुछ और भी वीडियोस की डिमांड हो, जो आपको चाहिए वीडियोस में कि ये हो वो हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं क्या और कर सकती हूँ नया। बाकी मुझे ऐसा तो कुछ समझ आ नहीं रहा है कि मैं भी क्या करूँ, तो मैंने बस बता दिया कि मेरा पेपर कैसा गया था। और मैं एक बात को बहुत बार रिपीट कर दे रही हूँ, ऐसे ही मैं पेपर में भी करती हूँ और ऐसे ही मैं रियल लाइफ में भी कर रही हूँ। मतलब कि एक चीज़ जो मैंने लिख दी, हाँ मुझे याद आ गया, एक चीज़ ऐसी थी, अब भूल गई। ओ भाई क्या दिमाग हो गया है।
हाँ हाँ हाँ, तो मुझे याद आ गई है। क्या कहते हैं, वो था तुम्हारा कि वो फॉरवर्ड बायस था उसमें, ठीक है। तो मैं उसमें मतलब कम से कम 3 या 4 बार लिख कर आई हूँ कि वो, क्योंकि वो 3 मार्क्स का था। अब मुझे उसमें बस एक बात पता थी कि क्या कहते हैं, जो पॉजिटिव जो वो होता है, पी साइड वाला होता है, वो पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है, पॉजिटिव साइड टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, और वो वाला उससे। मैं इसे 3 4 बार लिख कर आई हूँ। मतलब मुझे नहीं पता एग्जामिनर क्या करने वाला है मेरे आंसर को पढ़ के, बस मुझे मार्क्स दे दे और पास कर दे। अभी तो फ़िलहाल इतना ही चाहिए, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।